नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान में फैले तालिबानी शासन की। इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि फिलहाल तालिबान की तैयारी जारी है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में शासन काउंसिल का होगा, क्योंकि तालिबान तमाम अफगानिस्तान के नेताओं से बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहा है और इसके साथ ही तालिबान की ओर से कहा जा चुका है कि अफगानिस्तान में शरिया कानून के तहत ही तालिबान सरकार बनाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान अब तक अपनी नई सरकार का गठन नहीं कर देता है जब तक एक काउंसिल के जरिए पूरे देश को चलाया जाएगा। तालिबानी अभी अफगानिस्तान के नेताओं के साथ सेनाओं के अफसरों से चर्चा कर रहे हैं और नई सरकार के फ्रेमवर्क पर काम किया जा रहा है। एक एजेंसी की माने तो तालिबानी नेता ने बताया कि तालिबान सभी नेताओं अफसरों से बात कर रहा है और हर किसी से बात करने के बाद नई सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी काउंसिल ही अफगानिस्तान को चलाएगी। तालिबान ये पहले ही कह चुका है कि जो भी होगा शरिया कानून के तहत होगा, लेकिन इस बार तालिबान का कहना है कि वह किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ऐसे में सरकार को सभी को मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने महिलाओं से भी सरकार में शामिल होने के संकेत दिए। अब बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़ों की। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते दिख रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 36,000 नए मामलों ने दस्तक दी है। हालांकि देखा जाए तो एक तरफा राहत है, लेकिन दूसरी तरफ केरल में लगातार कोरोना के आंकड़े लगातार जारी है, जहां केरल में 60% मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बात अगर केरल की जाए तो केरल में लगातार कोरोना का कहर बरपा है, क्योंकि केरल में 60% कोरोना के केस रोजाना सिर्फ केरल में ही मिल रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 36,401 नए मामलों ने दस्तक दी, तो वहीं 530 कोरोना संक्रमितों की जान चली। बता दें, एक ही दिन पहले 35,178 केस दर्ज भी किए गए थे, लेकिन लगातार कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। तो वहीं अकेले केरल में 60% से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अब बात अफगानिस्तान में तालिबान की करें। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का असली चेहरा भी सामने आ चुका है। तालिबान ने भारत से आयात और निर्यात को रोक दिया है, जिसके चलते अब चिंता जाहिर भी की गई है। देखा जाए तो आयात निर्यात रोकने से भारत में कई तरह के नुकसान और ड्राई फ्रूट्स जैसी तमाम चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह का आयात निर्यात रोक दिया है। भारतीय निर्यात संगठन के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है। इससे मुल्क में भारत से सामान की आवाजाही रुक गई। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति के कारण आने वाले दिनों में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत करीब 85% सूखे मेवे अफगानिस्तान से आयात करता है। वैसे आपको हैरानी होगी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं का पेपर दिया। चौटाला ने जब पेपर दिया तो उसके बाद दावा किया कि उन्होंने इस पेपर के लिए कठिन मेहनत की है और उन्हें 100% अंक मिले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बुधवार को 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर दिया। परीक्षा देने के बाद चौटाला ने दावा किया कि उन्होंने पेपर की पूरी तैयारी की थी और 100% अंक के साथ वे पास हुए। चौटाला ने कहा है कि उन्होंने 2 साल पहले 10वीं कक्षा के पेपर दिए थे, लेकिन अंग्रेजी विषय का पेपर नहीं दे सके, इसलिए अब वह अंग्रेजी विषय का पेपर दे रहे हैं। उन्होंने इस पेपर की पूरी तैयारी की है और उन्हें विश्वास है कि वह 100% अंक लेकर इस पेपर में पास होंगे। सिरसा के आर्य समाज रोड पर आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पहुंचे चौटाला ने बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा की भी परीक्षा दी हुई है, लेकिन भिवानी शिक्षा बोर्ड ने उनका परिणाम रोक लिया है। उन्होंने इसकी वजह 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर में पास न होना बताया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के जेपीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे थे। हाल ही में वे सजा पूरी करके तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद वे प्रदेश में सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच और तीसरी लहर की आशंका के बीच हिमाचल प्रशासन अब चौकन्नी हो गई है। बीते दिनों हिमाचल में पर्यटकों का मेला देखने को मिला था, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा है, जिसके बाद अब सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए। यानी कि हिमाचल की यात्रा से पहले अब कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा, तो साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार चौकन्नी हो गई।
बीते महीने हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी जिसमें भारी मात्रा में लोग हिमाचल के टूरिस्ट इलाकों में पहुंचे थे और खुलेआम कोरोना प्रतिबंधों को उल्लंघन किया था, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी। वहीं अब हिमाचल सरकार ने थोड़ा सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब राज्य में एंट्री के लिए कोविड वैक्सीनेशन या फिर नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा, जिसकी जानकारी या जिसके आदेश जारी कर दिए वो बताया गया कि अंतर्राज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए कराई जाएगी। देखा जाए तो हिमाचल सरकार ने कोरोना के खतरे के बीच और लगातार हिमाचल में बढ़ते सैलानियों के बीच ये बड़ा फैसला लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहें सन स्टार।